अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डीएई के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मैंने सोचा है कि बच्चों को गाइडलाइंस देने के लिए एक न्यू यूट्यूब चैनल बनाया है। तो उसमें बच्चों को इलेक्ट्रिकल की मुकम्मल तैयारी और पास पेपर मिलेंगे। तो आज मैं आपका पहला लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ। बुक नेम प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बाप नंबर 1 इलेक्ट्रिकल और ओम का कानून। इलेक्ट्रॉन थ्योरी, हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह रखती है उसे कहते हैं मादा। यानी कि हमारे पास ये पेंसिल है, हमने पेंसिल को यहाँ पे रखा तो इसने अब देखो वज़न भी रखा हुआ है और जगह भी घेरी है, इसे कहते हैं मादा। मादा की 3 इकसाम है हमारे पास, ठोस, माया, गैस। ठोस वो चीज़ें होती हैं जो लकड़ी की या ठोस शक्ल, ईंट, पत्थर वगैरह, हम उसे ठोस कहते हैं। उसके बाद माया पानी वगैरह, उसे हम माया कहते हैं। गैस जो हमारे घरों में यूज़ होती है, एलपीजी मतलब दूसरी सीएनजी गैसेस जो हमारे लोकल इस्तेमाल होती हैं। बेटा मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन, कायनात की हर चीज़ मादा से मिलकर बनी हो। मादा ज़रात जो छोटे छोटे ज़रात से मिलकर, मॉलिक्यूल दो छोटे से छोटे ज़रे होते हैं। ये हमारे पास छोटे से छोटे ज़रे हैं जो यहाँ से मिलकर बनता है मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, ये आपकी होगी दूसरी डेफिनेशन। तो बेटा अब जो मॉलिक्यूल्स के मज़ीद छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बने उसे कहते हैं हम एटम्स। ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, इनके छोटे छोटे जो ज़रात होंगे, इसके छोटे छोटे ज़रात आपस में जब मिलेंगे तो ये बनाएंगे एटम। ठीक होगा बेटा, यहाँ पे बहुत आसान डेफिनेशन है। ये मॉलिक्यूल खुद भी मज़ीद छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बनते हैं, उन्हें जिन्हें कहते हैं एटम्स। तो बेटा मॉलिक्यूल की डेफिनेशन, दो या दो से ज़्यादा एटमों के बाहर मिलने से जो चीज़ बनती है उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। अब ये एक एटम है, एटम नंबर 1, और ये एक एटम है। ठीक है, इन दोनों को आपस में मिला देने से जो चीज़ बनती है उसे कहते हैं मॉलिक्यूल। ये हमारे पास मॉलिक्यूल है। अब हमारे पास आगे अनासर की डेफिनेशन, वो अशिया जिनके मॉलिक्यूल एक जैसे एटमों से मिलकर बनते हैं उसे कहते हैं अनासर। यानी कोई भी अशिया है जिनके मॉलिक्यूल एक जैसे एटमों से मिलकर बने उन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मुरक्बात, वो अशिया जिनके मॉलिक्यूल्स मुख्तलिफ एटमों से मिलकर बनते हैं। ये एटम ये एटम ये एटम, यहाँ से आया मॉलिक्यूल, यहाँ से ये मिलकर बना तो ये मुरक्बात होएगा। यानी कि मुख्तलिफ किस्म के एटमों से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम मुरक्बात कहते हैं। तो बेटा एटम की बनावट है, एटम की बनावट वो छोटे से छोटा ज़रा जो आज़ादाना अपना वजूद बरकरार रख सकता है। कोई भी छोटे से छोटा ज़रा आपके पास हो ना, तो उनको आपस में मिला देने से आज़ादाना तौर पर अपना वजूद बरकरार रखें, उसे कहते हैं एटम। एटम के 3 मेन ज़रात हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, हम इसके बारे में इलेक्ट्रॉन के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन किसी एटम के न्यूक्लियस के गिर्द मरकज़ माइल क़ुव्वत के ज़ेर असर बैज़वी शक्ल के मुख्तलिफ मखसूस मकदारों में घूमने वाला एक ही छोटा और बहुत ही हल्का सा ज़रा इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन पर मनफी चार्ज होता है। किसी एटम के बैरूनी में गर्दिश करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एटम के मरकज़ी हिस्से में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद के बराबर होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एटम के मरकज़ी हिस्सा है उसमें प्रोटॉन्स की तादाद की बिल्कुल बराबर होती है। एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से 1836 गुना हल्का होता है। यानी कि आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन से 1836 गुना हल्का होगा। अब हमारे पास डिस्कस के लिए टॉपिक है प्रोटॉन। किसी एटम का ज़रा जिस पर मस्बत चार्ज मौजूद होता है उसे प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना भारी होता है। अब देखना, ये आपने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा तो इसके बारे में पढ़ा। प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना भारी होता है। यह प्रोटॉन एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। इनकी तादाद इलेक्ट्रॉन्स के और इनकी तादाद भी इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती है। प्रोटॉन्स का हर एटम के प्रोटॉन मस्बत चार्ज पे मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन के मनफी चार्ज के बराबर होते हैं। बेटा इसमें यह बात है, प्रोटॉन ये पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम चलते हैं अगले टॉपिक पर।
तो बेटा हमारा तीसरा टॉपिक आया है न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन बिल्कुल न्यूट्रल होता है, यानी कि इसमें कोई चार्ज नहीं होगा। इसमें हम पढ़ते हैं, रेडी करते हैं। किसी एटम का वो ज़रा जिस पर किसी किस्म का कोई चार्ज मौजूद नहीं होता वो कहलाता है न्यूट्रॉन। बिल्कुल न्यूट्रल होता है, इस पर कोई यानी कि आप ग्राउंडिंग शक्ल दे रहे हो, कोई चार्ज इस पर अमल नहीं कर रहा। ये ज़रात भी हर एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। इनका वज़न प्रोटॉन के वज़न के बराबर होता है। इस पर कोई चार्ज नहीं होता। ये आपने डायग्राम देख लेनी है, ये पेपर में बना लेनी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन इस किस्म के आते हैं। तो ये बच्चे आपको समझ आ गए क्योंकि इसमें पेपर में जो क्वेश्चन आने हैं लाजमी तौर पर 5 से 6 नंबर का पेपर लाजमी आता है, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैंने आपको जो बताई है ये बिल्कुल बच्चे आपने बिल्कुल समझ के कर लेनी है। तो ये एटम की बनावट होती है, तो ये लाजमी आपका 4 से 5 नंबर्स का क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो ये आपने डायग्राम लाजमी देख लेनी है। और मज़ीद आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स शेल। तो शुक्रिया।